सुदी सप्तमी के दिन पार्श्वनाथ भगवान के लिए निर्वाण का लाभ हुआ है। अनंत सुख के धनी वो बने हैं। इस विषय को लेकर के मध्याह्न में आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है। अभी संक्षेप से हम इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने सांसारिक कुछ कार्य करने हेतु अथवा व्यापार आदि करने हेतु जहाँ कहीं भी चले जाते हैं तो मार्ग को तय करना होता है। समझने के लिए यहाँ से किसी को दिल्ली जाना है अथवा अन्यत्र कहीं भी जाना है तो वह मार्ग को तय करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों को अपनाता है। कोई व्यक्ति कार से जा रहा है, कोई बाय ट्रेन जा रहा है, कोई फ्लाइट से जा रहा है, भिन्न भिन्न साधन है। किंतु मार्ग दिखाई देता है। ट्रेन का मार्ग देखने में आ रहा है, बस कार जहाँ से निकल रही हैं वह मार्ग भी दृष्टिगोचर हो रहा है। किंतु जलयान जिसको बोलते हैं, वायुयान जिसको बोलते हैं, दो प्रकार के यान हैं। जलयान भी होता है और वायुयान भी होता है। एरोप्लेन से आप जाते हैं तो किसी को मार्ग दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। प्लेन में आप बैठते हैं और प्लेन उड़ान भर देता है और मार्ग तय हो रहा है, किंतु मार्ग दृष्टिगोचर नहीं है। किसी के द्वारा वह मार्ग देखने में नहीं आता। इसी प्रकार जलयान से भी यात्रा करते हैं, किंतु वह भी मार्ग देखने में नहीं आता। चारों ओर पानी ही पानी, जल ही जल देखने में आता समुद्र आदि में। किंतु मार्ग तय तो हो रहा है, भले ही वह मार्ग दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहा है, किंतु दिशा सूचक यंत्र लगे हुए हैं, फिट हैं, उसके माध्यम से ही दिशा का बोध होता है। और कितना मार्ग हम तय कर चुके हैं, ये सारा सारा परिज्ञान उन दिशा सूचक यंत्र और मशीन के माध्यम से ही वह अवगत हो पा रहा है। उसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग भी एक ऐसा मार्ग है जो किसी को देखने में नहीं आता। आ रहा है क्या मार्ग? मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु वह मार्ग भावात्मक है, आत्माश्रित मार्ग है, भावात्मक है। इसलिए उसका परिज्ञान आगम के माध्यम से, आगम के ऊपर श्रद्धान करते हुए, गुरुओं के ऊपर श्रद्धान करते हुए, भगवान के ऊपर श्रद्धान करते हुए ही हम मार्ग को तय कर पाएंगे। श्रद्धान यदि किसी को नहीं है तो दिखाई तो दे नहीं रहा है। अंधेरे में आपको मार्ग देखने में आता है क्या? नहीं आता है। तो जिस प्रकार अंधेरे में मार्ग दिखाई नहीं देता है और देखने के लिए आप प्रकाश का उपयोग कर लेते हैं, टॉर्च आदि का उपयोग करके मार्ग
कहाँ पर गया है उसको देखते हुए आप चलते हैं, उसी प्रकार आस्था के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग का अवलोकन किया जा सकता है। जिसके अंदर विश्वास नहीं है उसको हम समझा नहीं पाते, बल्कि विश्वास को जागृत कराने की दृष्टि से भी उपदेश आदि दिए जाते हैं, और उपदेश अर्थात धर्म श्रवण के माध्यम से भी वह सम्यक को उपलब्ध कर लेता है। किंतु सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भूमिका की ओर भी दृष्टिपात करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक परिणामों में सरलता नहीं आती, परिणामों में सरलता जब तक नहीं आती तब तक वह उसके अंदर वह समर्पण का भाव अथवा आस्था का भाव जागृत नहीं हो सकता। भीतर यदि कुटिलाई है, सरलता नहीं है, तो वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। लक्ष्य तक, गंतव्य तक पहुंचने के लिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। गुरुदेव ने एक बार प्रसंग दिया था, वह ये है, लौकिक क्षेत्र में भी विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है। आप लोग खरीदते हैं दुकान में क्या? नारियल है। गुरुदेव ने कहा था कि नारियल मत कहो, श्रीफल कहो। क्यों? नारियल वो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, इसलिए नारियल न बोल करके श्रीफल बोलो, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, किंतु आप श्रीफल खरीदते हो दुकान में जा करके, दो चार भी खरीदना है तो वह श्रीफल व नारियल ठीक है क्या? नहीं, सड़ा हुआ तो नहीं। इसका परिज्ञान आप कैसे करेंगे? फोड़ करके करोगे क्या? फोड़ करके यदि करोगे तो फिर वह वापस लेगा नहीं वो दुकानदार। आप परीक्षण करना चाहते हैं तो केवल आवाज करके उसका परीक्षण होता है, तो उसके माध्यम से विश्वास ही तो किया जा रहा है। उस नारियल के भीतर जाकर के किसने देखा है? और दूसरी बात, एकाध नारियल को खरीदने के लिए भी आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है, और जो ट्रक के ट्रक जो खरीद रहा है वह किसके बल पर खरीद रहा है? मुझे बताओ थोड़ा सा। है विश्वास। फोड़ फोड़ करके नारियल को खरीदा नहीं जाता, विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है। तो जब लौकिक क्षेत्र में भी विश्वास के आधार पर ही हम वस्तुओं को खरीदते हैं, विश्वास के आधार पर ही उसका परीक्षण हो जाता है और हम खरीद लेते हैं। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी वह मार्ग दिखाई नहीं देता, किंतु वह मार्ग श्रद्धान परक हुआ करता है। ज्ञान भी देखने में नहीं आता है, श्रद्धान भी देखने में नहीं आता, और चारित्र भी देखने में नहीं आता। शरीराश्रित जो चारित्र है वह भले ही दृष्टि का विषय बने, किंतु आत्माश्रित जो भावात्मक जो परिणति है, मोक्ष मार्ग की परिणति, वह किसी के द्वारा देखने में नहीं आती, किंतु वह संवेदन का विषय रह जाता है। क्योंकि भावों का संवेदन होता है, भावों का हम बखान कर नहीं सकते, फिर भी शब्दों का आधार लेकर के कथन किया जा रहा है, किंतु कथन करने मात्र से उसका संवेदन नहीं होता। जैसे समझने के लिए मिश्री का वर्णन आपने किया, एकाध पृष्ठ आपने वर्णन कर लिया सर्वांगीण,
किंतु वर्णन करना अलग वस्तु, किंतु उसका स्वाद लेना अलग वस्तु। आपने ही उस मिश्री के विषय में लेख लिखा है, ठीक है, आप लेखक हैं, आपने लेख लिखा है, किंतु लेख लिखने मात्र से आपका मुख मीठा हो गया क्या? नहीं हुआ। मुख मीठा कब होता है? फिर लिखने से नहीं होता, लखने से नहीं होता, किंतु स्वाद लेने से ही वह मीठा है क्या नहीं यह ज्ञात हो जाता है। मिश्री का वर्णन आपने किया और मान लो सामने मिश्री रखी गई है प्लेट में और अब उसको देख रहे हैं, मिश्री सफ़ेद है, किंतु स्वाद वह चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता, किंतु वह रसनेन्द्रिय का विषय बनता है। अर्थ यह है वह किसी भी वस्तु का संवेदन करना चाहो, उसमें जब तक भिन्न भिन्न इंद्रियों का संबंध उस पदार्थ के साथ जब तक नहीं होता तब तक उसका संवेदन आप नहीं कर पाते। रसनेन्द्रिय के द्वारा ही उस रस का आस्वादन लिया जाता है, किया जाता है। उसी प्रकार स्वाद लेना चाहो तो पहले विश्वास करने की आवश्यकता है। किसी ने कहा कि महाराज हम विश्वास नहीं करना चाहते, और विज्ञान भी विश्वास को महत्व नहीं देता, बल्कि उसके क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में विश्वास के लिए स्थान नहीं। वह हर वस्तु का परीक्षण करके ही वह उसको ग्रहण करना चाहता है। उनके सामने हम एक प्रश्न रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तुम उस वस्तु के प्रति विश्वास नहीं रखना चाहते, कोई बाधा नहीं, किंतु बिना स्वाद लिए यदि विश्वास नहीं करना चाहते हो तुम फेल हो जाओगे, ये ध्यान रखो। कैसे महाराज? जहर के सेवन से मृत्यु हो जाती है, ये विश्वास है कि नहीं? जिसको विश्वास है वह जहर से बचेगा, और जिसको विश्वास नहीं, मैं स्वाद लेऊंगा फिर बाद में बचूंगा, इस प्रकार कोई कहेगा तो वह स्वाद लेने वाला 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। एक हलाहल नाम का भी पदार्थ होता है, एक कड़वाहट को लेकर के आगम में विषय आया है कि नीम, कांजीर, विष और हलाहल, ये 4 चीजें हैं। इनमें उत्तरोत्तर कड़वाहट की मात्रा अधिक होती गई है, कहीं भी मिठास देखने में नहीं आएगा, ये ध्यान रखो। नीम में कड़वाहट है किंतु सबसे कम मात्रा है कड़वाहट की, उससे कांजीर होता है। समझने के लिए हम गुरवेल को ले सकते हैं, कांजीर को किसी ने नहीं देखा है मान लो, किंतु शब्द तो सुना है। एक गुरवेल होता है जिसमें नीम से भी मात्रा कड़वाहट के अधिक है, और उससे भी कड़वाहट की मात्रा जहर अर्थात विष में है, और विष से भी कड़वाहट की मात्रा हलाहल में है, जिसको साइनाइट बोलते हैं आप लोग, पोटेशियम ऐसा कुछ बोलते हैं उसके लिए, हाँ पोटेशियम साइनाइट ऐसा सुना था हमने। अब वो साइनाइट का स्वाद लेना चाहो बहुत कठिन काम है। मान लो आप हाथ में पेपर ले और पेन लेकर के और उसका स्वाद लेकर के उस साइनाइड के गुणधर्म के बारे में कुछ लिखना चाहो, आप लिख नहीं पाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। तो अब विश्वास कौन करेगा?
हम विश्वास नहीं करते हैं, पहला हम स्वाद लेते हैं, फिर बाद में विश्वास करने की आवश्यकता क्या? फिर जब वह संवेदन का विषय बन जाता है, फिर बाद में विश्वास के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग का स्वाद लेना चाहो तो पहले विश्वास कर लो। विश्वास हो तो इधर आना, नहीं है तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए सारे मार्ग दिखाई दे रहे हैं, किंतु वह एरोप्लेन का मार्ग अथवा जलयान का मार्ग जिस प्रकार देखने में नहीं आता, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग की स्थिति है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ यह मोक्ष मार्ग है। उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसा किसने कहा? हमने नहीं कहा और पूर्वाचार्यों ने भी नहीं कहा, किंतु पूर्वाचार्यों ने यदि कहा भी है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी का आधार बना करके ही हम लोगों को उपदेश दिया है। डायरेक्ट यदि मार्ग को सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनो। और दिव्य ध्वनि सुनने में आती है और उसका अर्थ भी समझ में कुछ हद तक आ सकता है, किंतु सर्वांगीण पदार्थ की जो जानकारी है, ज्ञान है, उसका परिज्ञान बिना गणधर परमेष्टि के संभव नहीं है। और उस प्रभु के दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के उस दिव्य ध्वनि की विराटता को सामने रखने का पुरुषार्थ गणधर परमेष्टि ने किया है, क्योंकि उन्होंने दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के, आलम्बन लेकर के द्वादशांग की रचना की है। और उस द्वादशांग के रूप में जो आगम है, वह आगम हम और आपके पास नहीं है, सर्वांगीण आगम। वह द्वादशांग है, उसको लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता, किंतु कुछ ही विषय को लिपिबद्ध किया जा सकता है। और गणधर परमेष्टि के उपरांत उत्तरवर्ती जितने भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने गणधर परमेष्टि ने जो कहा है, जो कि द्वादशांग के रूप में है, वह आगम, उस आगम का ज्ञान करके धीरे 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 क्षोभम कम होता गया है अवसर्पिणी काल में। इसलिए आचार्यों को यह चिंता हो गई, ऐसा न हो कि मोक्ष मार्ग को समझाने के लिए अपने पास ज्ञान ही यदि नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। भव्य जीवों का कल्याण भी करना है, इस ओर उनकी दृष्टि गई और धीरे धीरे वह आगम कम होता जा रहा है। तो उन्होंने सोचा अब इसको लिपिबद्ध करना चाहिए। तो वर्तमान में अंगात्मक अथवा पूर्व के रूप में ज्ञान किसी भी आचार्यों को नहीं रहा। उत्तरवर्ती जो आचार्य हुए उनकी अपेक्षा से कहा। और गुरुदेव के मुख से यहाँ तक हमने सुना कि आचार्य कुंद देव हुए हैं जिन्होंने अध्यात्म ग्रंथों की रचना की है, किंतु उनके पास भी एक अंग का सहस्रवा हिस्सा कहो अथवा 1,00,000 हिस्सा कर लो तो भी वह उतने प्रमाण भी उनको ज्ञान नहीं था। तो उसके बाद वाले जो हो रहे हैं उत्तरवर्ती और भी आचार्य हुए हैं, धीरे 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 वह आगम समाप्त होता जा रहा है। और वर्तमान में जो बचा हुआ आगम है बहुत एक प्रकार के बूंद के समान है, किंतु वह बूंद भी वह क्षीर सागर से ही लाया गया है। इसलिए वह साक्षात जिनवाणी वर्तमान में जो आपके सामने उपलब्ध है, वह भी
द्वादशांग के साथ संबंध रखने वाला वह आगम है, वह वाणी है। इसलिए वीर हिमाचल से ये वाणी आई है और गणधर परमेष्टि ने उसको झेला है। उसके बाद उन्होंने अपने क्षोभम के माध्यम से हम और आपके सामने रखने का पुरुषार्थ किया है। इसलिए वर्तमान में जो कुछ भी आगम उपलब्ध है उसके ऊपर श्रद्धान करके, आस्था जागृत करके हम मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग वस्तुतः भावात्मक है और उसका अनुकरण करना चाहो तो आस्था के लिए स्थान देना चाहिए। बिना आस्था के कोई भी कार्य संपादित नहीं होता, चाहे वो लौकिक क्षेत्र संबंधी कार्य हो, चाहे परमार्थ संबंधी कार्य हो। विश्वास के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। आपका समय हो चुका है और मध्याह्न में पार्श्वनाथ भगवान के विषय में निर्वाण, उनको निर्वाण का लाभ हुआ है, उसको समझने के लिए हम और आप, हमें भी समझना है कि हाँ बिल्कुल समझना, आपको तो समझना है ही, किंतु श्रवण भी मोक्ष मार्ग को निरंतर समझने का ही प्रयास करता है। क्यों समझने की आवश्यकता है, इसके बारे में विस्तार के साथ मध्याह्न में विषय दिया जाएगा। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म।